हेलो दोस्तों, मैं फिर से आज का बुक ऑफ एस्पर के एक और नए एपिसोड के साथ इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं 937 जुफिन के सोल की तरफ देखते हुए जुफिन के सोल से कहने लगा, हमारे सामने अभी ग्रेट बियॉन्ड है, अगर तुम उसकी तरफ और ज्यादा चले तो फिर तुम कभी भी वापस नहीं आ पाओगे। जो सुन की बात जुफिन का सोल थोड़ा सा शौक होकर 937 से पूछने लगा, वहाँ पर ग्रेट बियॉन्ड आश्रम में क्या है। जो सुन की बात 937 थोड़ा सा मुस्कुरा कर जुफिन के सोल से कहना हुआ पर जहाँ पर पूरी तरह से सोल गायब हो जाता है। जो सुनी की बात जुफिन के सोल थोड़ा सा शौक और थोड़ा सा परेशान को अब 937 से पूछने लगा, तो फिर शायद मुझे अब कहाँ पर जाना चाहिए। तो सुनी की बात 937 थोड़ा सा परेशान को जुफिन के सोल से कहने लगा, अभी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इंतजार करो। उसी वक्त हम लोग फिर से देख पाते कोई इंसान बार बार जोर जोर से चिल्ला कह रहा है, 937 हम लोग तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं, हम चाहते तुम फिर से वापस आ जाओ। तो सुनी की बात जुफिन के सोल अब 937 की तरफ देखते उससे बोले, क्या वो लोग सिर्फ तुम्हें बुला रहे हैं। जिसके जवाब 937 कहने लगा, हाँ। जो सुनी की बात जुफिन के सोल थोड़ा सा शौक होकर 937 से पूछने लगा, तो फिर किस लिए तुम उन्हें जवाब नहीं दे रहे हो। तो सुनी की बात 937 थोड़ा सा मुस्कुरा कर जुफिन के सोल से कहने लगा, वो लोग मुझे सुन नहीं सकते और ना ही वो लोग मेरे खिलाफ बात करने की साहस तो कर सकते हैं। मैंने उन्हें कुछ उम्मीद किया था, लेकिन मैं वो कौन में पूरी तरह से फेल हो चुका हूँ और इसलिए मैं और वापस नहीं जा सकता हूँ। तो सुनी की बात हम लोग देख पाते हैं जुफिन के सोल को यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ में आता है। अगली पर 937 फिर से जुफिन के सोल से कहने लगा, यहाँ पर बिना किसी रास्ते के तुम चाहकर भी वापस नहीं जा सकते हो, सिर्फ उस जगह को छोड़कर। और फिर 937 एक रेड बॉल की तरफ देखते हुए जुफिन के सोल से कहने लगा, लेकिन फिर भी शायद कोई भी उसकी तरफ भी जा सकता है। अगली पर जुफिन के सोल की तरफ देखते हुए 937 जुफिन के सोल से कहने लगा, लेकिन जब तुम एक बार हुआ वो चले गए तो अब तुम किसी भी हाल में वापस नहीं आ सकते हो, कभी भी तुम वापस नहीं आ पाओगे। लेकिन फिर भी जुफिन के सोल को उस तरफ जाते हुए देखने के बाद 937 जोर से चिल्ला कहने लगा, ये बुद्धि आदमी अभी भी वापस जाना चाहता है, लेकिन मैं चाहकर भी वापस नहीं जा सकता हूँ। लेकिन उसी वक्त जो 937 कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो रहे थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पोज जुफिन के सोल की तरफ देखते 937 जोर से चिल्ला और कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा तुम उस तरफ नहीं जा सकती हो। जो सुनी की बात जुफिन की सोल 937 की तरफ देखते हुए 937 से कहने लगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ यही एक रास्ता है। इसके जवाब 937 अपनी उंगली और दूसरी तरफ पॉइंट करते हुए जुफिन के सोल से कहने, थोड़ा सा इंतजार करो। और फिर 937 जुफिन की तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट कर जुफिन के सोल से पूछने लगा, तुम यहाँ से जाने से पहले इस बुद्धि आदमी के एक सवाल का जवाब दो, तुम कौन हो यहाँ पर। तो सुनी की बात हम लोग देख पाते जुफिन को सोल को यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लग जाता है। अगली बार 937 फिर से जुफिन की सोल की तरफ देखते हुए जुफिन के सोल से कहने लगा, मुझे यहाँ पर उम्मीद को तुम मेरी इस सवाल के जवाब को देने से पहले तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते हो। जो सुनी की बात जुफिन की सोल बहुत ही परेशान होकर अपने हाथ की तरफ देखते हुए खुद से बोले, कौन हूँ मैं यहाँ पर, हाँ कौन हूँ मैं यहाँ पर। अब जुफिन की सोल को इस हालत को देखने के बाद 937 पहले बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और फिर 937 अपने मुंह को भागकर बहुत ज्यादा परेशान को जोर जोर से चिल्ला को कहने लगा, इसके सोल एसेंस आप बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, वो पूरी तरह से आप यहाँ से गायब होने वाला है। या तो कभी उसके एक मामूली तेज भी नहीं बचा है, ये बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं और या तो कभी वो अपने नाम को भी याद नहीं कर पा रहा है। और फिर 937 बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने ही मुंह को खींचते हुए जोर जोर से चिल्ला को कहने लगा, चीज पूरी तरह से खत्म हो चुका है, मैं सच में तुम सभी के सामने किसी भी काम का नहीं हूँ, यहाँ पर वापस जाने का और कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे आप उसे फॉलो करना पड़ेगा। अगली पर 937 जुफिन के सोल की पीछे जाते न जाने लगा, जहाँ पर जुफिन के सोल बहुत ज्यादा परेशान होकर खुद से कहने लगा, मैं कौन हूँ यहाँ पर, मैं कौन हूँ यहाँ पर। लेकिन उसी पर आसमान में हम लोग बहुत ज्यादा गोल्डन लाइट को देख पाते हैं, जिसे महसूस करने के बाद जुफिन के सोल पहले थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं। अगली पर वो गोल्डन लाइट का जो पावर था वो धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ने लगा, जिसे महसूस करने के बाद जुफिन के सोल पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर उस गोल्डन लाइट के रिएक्शन में जुफिन के अंदर जो आजुरा फिल्म था वो अचानक से बहुत ज्यादा जोर से एक्टिवेट हो जाता है। अगली पर वो आजुरा फिल्म जुफिन की पूरी झोल को पूरी तरह से जलाने लगा, जिस चीज के वजह जुफिन के सोल बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा था। और फिर धीरे धीरे जुफिन के सोल अपनी असली फॉर्म में आने लगा और उसी वक्त जुफिन के सोल फिर भी कह रहा था, कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं। और फिर जुफिन अपनी आंखों को खोलते कह लगा, मैं। अगली पर जुफिन अपनी दोनों आंखों को खोल कर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कह लगा, मैं जुफिन हूँ यहाँ पर डेमोनिक एम्परर जू ईफेन। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर जुफिन आसमान में उस गोल्डन लाइट की तरफ देखने लगा। अगली भी जुफिन
जुफेन पीछे मुड़कर अब 947 की तरफ देखने लगा, जहाँ पर 947 जुफेन की इस हालत को देखने पर थोड़ा सा मुस्कुरा था और उसी वो हम लोग देख पाते 947 जब धीरे धीरे गायब भी हो रहा था। अब 947 की इस हालत को देखने के बाद जुफेन थोड़ा सा शौक होकर 947 की तरफ देखते उससे बोले तुम कौन हो यहाँ पर, जिसके जवाब में 947 थोड़ा सा मुस्कुरा को जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, हम लोग जरूर फिर से मिलने वाले, जब तुम अपनी मौत के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाओगे या फिर तब जब हम लोग सच में दाव को हासिल कर लेंगे। जो सुनी की बाद जुफेन पहले बहुत ज्यादा शौक हो रहे थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली वो हमें यहाँ वो बहुत ज्यादा देसी गोल्डन फायर का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये फायर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते एलियन और दागोन एंसेस्टर दूर से अभी इस फायर की तरफ ही देख रहा था। अगली वो जुफेन उस फायर के अंदर से धीरे धीरे बाहर निकलने लगा और उसी वो हम लोग देख पाते जुफेन ने अपने शरीर को पूरी तरह से हील कर दिया है इस फायर के मदद से। तो भी जुफेन के एक आंख में अब देसी गोल्डन फायर का पावर भी आ चुका था और जुफेन के शरीर में अब ड्रैगन स्केल को भी हम लोग देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन पहले से ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली वो जुफेन की इस हालत को देखने के बाद ड्रैगन एंसेस्टर जुफेन तरफ देखते हुए जुफेन से कहना, तुम आखिरकार वापस आ चुके हो बच्चे। अब अपनी विशेष से ड्रैगन एंसेस्टर की आवाज को सुनने के बाद जुफेन पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और फिर जुफेन ड्रैगन एंसेस्टर तरफ देख को बहुत ज्यादा शौक देसी में ड्रैगन एंसेस्टर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर जुफेन अपने साइड में देख को थोड़ा सा परिश्रम उनको खुद से पूछने लगा, प्लीज ये तो एक इंटरनल गॉज है, तो फिर मैं किस तरह से यहाँ पर आ चुका हूँ। तो सुन की भाई एलियन आप जुफेन की तरफ देखते हुए अजीब सा मुंह बना को जुफेन से कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया हूँ जब तुम यूनिवर्सल राइटिया सेक के सेज के खिलाफ फाइट कर रहे थे। तुम लगभग अपनी जिंदगी और सोल को पूरी तरह से खत्म कर चुके थे, या तो भी तुम्हारा शरीर भी बहुत जल्दी कोल्ड होने वाला था। सिर्फ मेरे मास्टर ही तुम्हें बचा सकते थे और इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें लेकर आ चुका हूँ। अब एलियन की इस बात को सुनी की बाद जुफेन बहुत ज्यादा शौक और एलियन देखते हुए कहना, एलियन क्या इस सच में तुम ही हो। अगली पर जुफेन तो बहुत ज्यादा स्पीड के साथ जाकर एलियन को पागलते हुए जोर से चिल्ला कर एलियन से पूछने लगा, क्वीन चेंग और बाकी सारी के बारे में क्या, वो लोग अभी कैसे हैं। तो सुनी की बाद एलियन थोड़ा सा परेशान होकर जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से जोर से चिल्ला कर कहने लगा, अब से तुम दूसरों की इतना परवाह करने लगे। जो सुनी की बाद जुफेन जोर से चिल्ला कर कहने लगा, इसके बारे में तुम्हें सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो लोग अभी कैसे हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था सिस्टर चुचू के लिए। और दोस्तों इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।